नमस्कार दोस्तों, मैं यश तिवारी। आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 528वां एपिसोड। आज है 2 जनवरी की तारीख और भाई रोज की तरह आज भी आईपीएल और क्रिकेट जगत के हवाले से दिन भर की 10 बड़ी खबरें लेकर हम हाजिर हैं। बहुत बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स आने वाली है क्योंकि मार्की प्लेयर्स की लिस्ट आ गई है, बाकी सारे प्लेयर्स की भी लिस्ट आ गई है और सब कुछ डिटेल में बताने वाले हैं आज, क्योंकि मार्की प्लेयर्स से जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी खबर सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज बनकर आ रही है। तो कुछ नहीं करना है आपको, एंड तक वीडियो को देखिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए क्योंकि आईपीएल की तमाम खबरें सबसे पहले हम आपको आपके फोन पर प्रोवाइड करते हैं। तो आपको कुछ भी नहीं करना भाई, लाइक और शेयर करना भाई इस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो देर कर रहे हैं आप, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की आज दिन भर की पहली बड़ी खबर के हवाले से। तो ये रिपोर्ट आ रही है नीलामी की लिस्ट को लेकर। ऑल्दो ये कंफर्म था ही कि नीलामी में अब बहुत कम समय, शायद सिर्फ 10 दिन बचे हैं, 11 दिन बचे हैं और लिस्ट आ गई है। टोटल 1214 में से 590 प्लेयर्स को शॉर्ट लिस्ट किया गया। अब ये शॉर्ट लिस्ट का मतलब क्या होता है ये समझ लीजिए। दरअसल दोस्तों, ये जो 1214 प्लेयर्स की लिस्ट आई थी, ये लिस्ट आईपीएल की 10 टीमों को दे दी गई और इन टीम मैनेजमेंट ने ये डिसीजन लिया कि किन किन प्लेयर्स को वो बिल्कुल देख ही नहीं रहे हैं, जिनके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा, उन प्लेयर्स को बाहर कर दिया गया। और जिन प्लेयर्स के बारे में बातचीत होगी नीलामी में, रियलिटी में बोली लगेगी, उन प्लेयर्स को 590 प्लेयर्स को चुनकर लाया गया है, जिसमें से 228 कैप्ड और 355 अनकैप्ड प्लेयर्स है। ये बहुत अच्छा आंकड़ा है, अनकैप्ड प्लेयर्स पर भरोसा जताया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दिन भर की दूसरी बड़ी खबर की। तो बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, जोफ्रा आर्चर भी भाई नीलामी की ऑक्शन लिस्ट का हिस्सा है। हालांकि कुछ बड़ी रिपोर्ट आगे इसी वीडियो में आपको आर्चर के हवाले से पता लगेगी, जिसे सुनकर आपको शायद अच्छा लगेगा नहीं, लेकिन अभी की रिपोर्ट यह है, पहली रिपोर्ट यह है कि आर्चर ने भी अपना नाम दिया है। आगे बढ़ते हैं, तीसरी बड़ी खबर की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले एमसीपी शॉर्ट हमारा नया चैनल आ चुका है। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक डाल दी, फटाफट जाइए एमसीपी शॉर्ट्स को अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि भाई आईपीएल और क्रिकेट से जुड़ी हुई कहना ना तमाम पीछे पर्दे के पीछे की कहानियों को, फैक्ट्स को, छोटे छोटे 1-1 मिनट की वीडियो फॉर्मेट में हम आपको प्रोवाइड करते हैं। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है, देर मत करना, सब्सक्राइब कर लेना एमसीपी शॉर्ट को भी। दूसरी बड़ी खबर की बात करते हैं, माफ कीजिए तीसरी बड़ी खबर की बात करते हैं। तो भाई आर्चर लिस्ट में जरूर है, लेकिन खुलासा यह है कि ही माइट नॉट गोइंग टू प्ले इन द नेक्स्ट आईपीएल। दरअसल दोस्तों, रिपोर्ट्स यह है कि उन्होंने सिर्फ अपना नाम इसलिए दिया है ताकि उन पर बोली लग जाए और वो एज ए बैकअप बिक जाए, क्योंकि रिपोर्ट ये आ रही है इंग्लैंड से कि मोस्टली द चांसेस आर वेरी मच लो कि वो खेलेंगे, मतलब ना के बराबर ही चांसेस, जैसा हम बोल रहे थे वैसे ही होगा। हालांकि उन्होंने सिर्फ इसलिए नाम दिया है कि कुछ पैसों में वो बैकअप के रूप में बिक जाए और बाद में अगर वो आईपीएल के दौरान सही हो जाते हैं तो कम से कम वो पैसे तो कमा ले, 4-5 करोड़ ही कमा ले, बहुत होता है वैसे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं दिन भर की चौथी बड़ी खबर की। तो कृणाल पांड्या ने कुछ ऐसी बातें कही हैं जो मैं आपको बताऊंगा और आप इस पर अपना बयान कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, क्योंकि कुछ बात ही ऐसी। कृणाल पांड्या ने कहा है, नंबर्स एंड स्टेट्स डजंट जस्टिफाइड, आई हैव ऑलवेज गॉट बेटर एवरी ईयर इन आईपीएल। भाई बोरिया मजूमदार जो कि बहुत ही रिनॉन्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है, बहुत बड़े स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है, उन्होंने पूछा इनसे सवाल कि भाई आपका प्रदर्शन खराब है, आपके नंबर तो बहुत खराब है, तो अब नीलामी का क्या होगा, अब आपके प्रदर्शन का क्या होगा। तो इस पर कृणाल पांड्या ने अपनी बातें रखी और कृणाल पांड्या ने कहा कि नंबर और स्टैट्स कुछ भी हो, मैं हर साल अच्छे से अच्छा खेलता गया हूं, पिछले 2 सालों से तो नहीं खेल रहे हैं, आंकड़े बताते हैं और आंकड़े झूठ नहीं बोलते भाई मोस्टली केसेस में, आप अपनी राय दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं दिन भर की 5वीं बड़ी खबर की। तो श्रीसंत को शॉर्टलिस्ट कर दिया गया है। श्रीसंत को शॉर्टलिस्ट करना एक खबर क्यों है ये मैं बता देता हूं। दरअसल दोस्तों, श्रीसंत शॉर्टलिस्ट हुए, मतलब कोई ना कोई 10 में से एक ऐसी टीम है जो चाहती है श्रीसंत को खरीदना, दैट इज वाई दे शॉर्टलिस्टेड देम। और मतलब नीलामी में दिखेंगे श्रीसंत, आएंगे, बोर्ड पर भी नाम आएगा। और अब रिपोर्ट हम यहां से थोड़े से कयास लगाकर बोल सकते हैं दैट कि श्रीसंत बिक सकते हैं, किसी ना किसी एक टीम में तो बिक ही सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं दिन भर की 6वीं बड़ी खबर की। तो ये रिपोर्ट आ रही है जूनियर एबी डिविलियर्स, छोटे एबी डिविलियर्स के हवाले से, डेवॉल्ट ब्रेविस भी शॉर्टलिस्ट हुए। तो एक और बड़ी खबर, एक और बड़ी न्यूज जो हमने बताई थी वो सही हुई है, दैट आरसीबी ने इन्हें शॉर्टलिस्ट किया है एंड रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर माइट गोइंग टू बिड हिम। और 2-3 टीमें और हैं जो कि डेवॉल्ट ब्रेविस के ऊपर बोली लगा सकती हैं। तो हम यहाँ से भाई अब क्लियर कट बोल सकते हैं, क्योंकि ये शॉर्टलिस्ट हो गया है, दैट की कुछ बड़ी बिडिंग वॉर इन पर होती हुई हमें दिखेगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं दिन भर की 7वीं बड़ी खबर की। तो मार्की प्लेयर्स के हवाले से कुछ रिपोर्ट्स है। टोटल 10 मार्की प्लेयर्स को सेलेक्ट किया गया है, जिनके नाम आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बड़ी संख्या में विदेशी मार्की प्लेयर्स भी है। जाहिर है डेविड वार्नर को आपको वहां रखना ही था, जाहिर है आपको श्रेयस अय्यर को वहां पर रखना ही था, लेकिन मार्की प्लेयर्स की जो लिस्ट आप 10 खिलाड़ियों की देख पा रहे होंगे, उस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना
क्यों? क्योंकि आगे बताऊंगा अगली खबर में कि मार्की प्लेयर्स को क्या फायदा होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दिन भर की 8वीं बड़ी खबर की। तो ये रिपोर्ट मार्की प्लेयर्स के ही हवाले से है। मार्की प्लेयर्स, ये जो 10 खिलाड़ी हैं, इन्हें कई सारे एडवांटेज नीलामी में होने वाले हैं। सबसे बड़ी चीज, दे गॉट 3 चांसेस टू कम ऑन द टेबल। 3 बार इन मार्की प्लेयर्स को मौका मिलेगा ऑक्शन टेबल पर आने का। मतलब भाई नीलामी में पहली बार ये बिकेंगे, फिर दूसरी बार एक बार और इन्हें बेचने के लिए अगर ये अनसोल्ड हो जाते हैं तो लाया जाएगा, और वो दूसरी बार में भी अनसोल्ड हो जाते हैं ना, then third time they also get on the table to get bid। मतलब 3 बार मौका मिलेगा तो इनके बिकने के चांसेस बढ़ जाएंगे। दूसरी बड़ी चीज, मार्की प्लेयर्स क्या होंगे, सबसे पहले बिकने आएंगे। उस स्थिति में बिकने आएंगे मार्की प्लेयर्स जब सारी टीमों के पास सबसे ज्यादा बैलेंस पर्स होगा। ये वो समय होता है जब सबसे ज्यादा पैसा खिलाड़ियों पर बरसता है। मार्की प्लेयर्स को उसका फायदा मिलेगा, वार्नर को उसका फायदा मिलेगा, अय्यर को उसका फायदा मिलेगा। तो ये जो 10 मार्की प्लेयर्स है ये इसलिए सेलेक्ट किए गए हैं। ये कैसे सेलेक्ट किए जाते हैं? 10 की 10 आईपीएल टीमों ने अपनी अपनी राय दी है, और जिन प्लेयर्स की डिमांड सबसे ज्यादा थी उन्हें मार्की प्लेयर्स बनाया गया है। मतलब जितने भी ये 10 नाम आप देख पा रहे होंगे, दे आर हाईली डिमांडिंग प्लेयर्स। एक और बड़ी खबर, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं दिन भर की 9वीं बड़ी खबर की। तो हार्दिक पांड्या के हवाले से रिपोर्ट है। हार्दिक पांड्या ने कुछ बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा है, एक्साइटेड टू प्ले इन अहमदाबाद बट विल मिस मुंबई इंडियंस की टीम। एक बड़े बयान पर इन्होंने भी कहा, कृणाल पंड्या का तो बयान आया था, हार्दिक पांड्या का बयान भी आया। उन्होंने कहा कि वर्ल्ड कप में बॉलिंग करने में दिक्कत हो रही थी। उन्होंने कहा कि भाई हार्दिक पांड्या को सिर्फ ऑलराउंडर के रूप में ही देखा जाता, जो कि सही भी है। और उन्होंने कहा कि वह अहमदाबाद के खेलने के लिए एक्साइटेड है। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि उनकी कप्तानी मिली है अपने होम स्टेट की। अब कितने सफल होते हैं भाई, ये तो समय बताएगा, आप कमेंट बॉक्स में बता देना। आगे बढ़ते हैं, 10वीं घर की बात करते हैं भाई। तो ये जो रिपोर्ट मोहम्मद सिराज के हवाले से आई, उन्होंने कहा है कि जब वो सबसे पहले नीलामी में बिके थे तो उन्होंने iPhone 7 Plus अपनी पहली कमाई से खरीदा था। आपने अगर अपनी पहली कमाई की है तो क्या खरीदा था, नीचे कमेंट बॉक्स में बताना था। ये तो थी भाई दिन भर की 10 बड़ी खबर। एमसीपी शॉर्ट नया चैनल आ चुका है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, फटाफट जाइए एमसीपी शॉर्ट को भी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए।